यूक्रेन रशिया वार को हम मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके आपके सामने बयान करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले माहिरीन कहते हैं कि ये अमेरिका के मफादात हैं कि रशिया को एक फ्रंट पे बिजी रखा जाए और फिर चाइना को काउंटर किया जाए। अगर हम देखते हैं कि क्योंकि दोनों ही रशिया और चाइना दोनों ही कम्युनिस्ट रियासतें हैं, और माजी करीब में भी हमने देखा है कि जब भी कभी मुश्किलात आई तो दोनों ने मिलकर ही सामना किया, और अब की बार भी दोनों इत्तेहाद कर चुके हैं कि वो अमेरिका के मुकाबले में, यूरोप के मुकाबले में साथ मिलकर काम करेंगे। तो लिहाजा यही वजह रही है कि अमेरिका ने रशिया को काउंटर करने के लिए यूक्रेन का सहारा लिया, उसे लालच दिया कि तुम्हें नेटो में शामिल किया जाएगा। और दूसरी वजह यह है कि क्योंकि यूरोप में भी बाज़ ममालिक ऐसे हैं जैसे कि जर्मनी हो गया, जो अपनी तजारत और ख़ास तौर पर गैस का इन्हसार रशिया पर करता रहा है, और अपनी 95 से 90% गैस रशिया ही से इंपोर्ट करता रहा है। और इटली ने पिछली बार हमने देखा कि ब्रेक्सिट में शामिल हो गया और बाद अमेरिका के प्रेशर की वजह से बाहर निकल गया। इन सब पॉलिसीज से वाज़ेह होता रहा है कि यूरोप के भी चंद कुछ ममालिक चाहते रहे हैं, लिहाजा वो यूक्रेन की मदद से रशिया को भी और यूरोप को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और उनको उनकी लिमिट के अंदर रखने की भरपूर कोशिश कर रहा है। और दूसरे फ्रंट की बात करें, क्योंकि कुछ माहिरीन कह रहे हैं कि अब नई कोल्ड वार का आगाज़ हो चुका है, क्योंकि चाइना दूसरी सबसे बड़ी इकनॉमी बन चुका है और माशी लिहाज से भी मजबूत मुल्क है। टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी हो जाए तो एक बेहतरीन कुव्वत बन के सामने आया है कि उसने ईवी कार्स, इलेक्ट्रिक कार और सोलर पैनल में बेहतरीन काम सर अंजाम दिए हैं, और दुनिया में अपना लोहा मनवाने में कामयाब हुआ है। तो लिहाजा रशिया को कंट्रोल करने का बेसिकली मकसद ये है कि अगर वो चाइना के साथ नई वार का आगाज़ करता है तो जो रशिया उसके साथ खड़ा था तो वो इस काबिल ना रह सके कि वो चाइना के साथ आकर खड़ा हो। तो लिहाजा यही वजह माहिरीन बताते हैं कि जिसके ज़रिए अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, जो बाइडन डेमोक्रेट लीडरशिप ने ये पॉलिसी बनाई है कि वो चाइना को और रशिया को कंट्रोल करेंगे। इन सारे मामलात को देखें, यूक्रेन रशिया वार हो जाए, यूरोप को कंट्रोल करने वाली पॉलिसीज़ हो जाएं, या चाइना को अमेंड करना हो, चाइनीज़ इकनॉमी को शैटर करना हो, कंट्रोल करना हो, तो इन सब का एक ही मकसद है कि वो अपने सुपर पावर स्टेटस को बरकरार रख सके। तो लिहाजा हम आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे कि अमेरिका अपनी इस पॉलिसीज़ को, अपने सुपर पावर स्टेटस को बरकरार रखने के लिए किस तरह की पॉलिसीज़ अपनाता है, तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। लिहाजा एशियन ममालिक को हर सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहिए। शुक्रिया।